बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में बेसिकली 3 इश्यूज़ पर आप देखने वालों के साथ हम बात करेंगे। एक तो मुजवज़ा आइनी तरमीम है, उसकी पार्लियामेंट से मंजूरी लेने के लिए हिकमत अमली में जो तब्दीली की गई है वो क्या है, पहले क्या प्लान था, अब क्या हिकमत अमली नई बनाई गई है इस आइनी तरमीम को कौमी असम्बली से, सेनेट से मंजूर करवाने के लिए। एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दी गई हैं। ये धमकियां किसने दी हैं, क्यों दी हैं, मामला क्या है, माजरा क्या है, इसकी डिटेल पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है जो लाहौर में भी हुए, मुजाहरे जो रावलपिंडी में भी हुए, इस्लामाबाद में भी हुए, चंद और शहरों में भी हुए। इस प्रोटेस्ट से जुड़ी कुछ अहम तफसीलात हैं। ख़ास तौर पे वकील फैसल शहजाद जिसने वीडियो बनाई इस इशू के हवाले से और फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, उसे ट्रायल कोर्ट नहीं, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने किन बुनियादों पे रिहा किया, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट वाली ख़बर से अपने व्लॉग का हम आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, वकील फैसल शहजाद जिन्हें अरेस्ट किया गया था, मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी वीडियो भी दिखाई गई कि उसने उस लाहौर कॉलेज के, निजी कॉलेज के इशू के ऊपर जो वीडियो बनाई उसको लाखों लोगों ने देखा। ग़ालिबन कोई 32 लाख के करीब उसके व्यूज़ थे। अब उस वकील को गिरफ़्तार करने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट नई बख्श की अदालत में पेश किया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर में। तो जज साहब ने ज़मानत तो छोड़ें, फ़िज़िकल रिमांड को भी छोड़ें, जुडिशल करने के मामले को भी छोड़ें, जज साहब ने उन्हें केस से डिस्चार्ज कर दिया। यानी उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया, जज साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि वो मुकदमा ही ठीक नहीं था, उस वकील के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं है। अब नाज़रीन, इस अदालती कार्रवाई का जो ऑर्डर सामने आया है, मैं वो ऑर्डर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को सुनें और फिर ख़ुद ये फ़ैसला करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम किस जाने बढ़ रहे हैं, किस सिमत की जाने जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अदालती कार्रवाई के ऑर्डर में नाज़रीन ये कहा गया है। वैसे नाज़रीन, यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है पंजाब का, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि FIA के हुकाम की जानिब से जो इस केस को परसू किया गया, पीका का मुकदमा है ना, पीका का मुकदमा उस वकील पे दर्ज किया गया था। प्रोसिक्यूशन ने सही तरीके से उस केस को हैंडल नहीं किया, नाकाम हुई है प्रोसिक्यूशन जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने। इसमें यह कहा गया है, जो जज साहब ने ऑर्डर लिखा है, कि जो वीडियो है वकील फैसल शहजाद की वो तो पेश ही नहीं की गई USB के ज़रिए, ना ही कोई ट्रांसक्रिप्ट पेश किया गया। स्क्रीन शॉट्स पेश किए गए, उस वकील की वीडियो के स्क्रीन शॉट्स पेश किए गए, जो मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके स्क्रीन शॉट पेश किए गए। और फिर जज साहब ने लिखा, अब जो जज साहब लिख रहे हैं, पहले तो वो आपको बता देते हैं। जज साहब लिख रहे हैं कि बज़ाहिर जो वकील फैसल शहजाद साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ ऐसा कोई सबूत नहीं कि वो पायनियर थे। ये जो वीडियो बनी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, ये पहली वीडियो बज़ाहिर जज साहब ने लिखा कि इस वकील साहब ने नहीं बनाई है। चलें, पहली नहीं बनाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 50वीं बनाई होगी, लेकिन 50वीं में भी अगर उसने दुरुस्त इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं की तो इसका मतलब है कि डिसइन्फॉर्मेशन उन्होंने फैलाई है। लेकिन जज साहब ने कहा कि इनके खिलाफ आयोटा ऑफ, यानी सबूत का एक दाना भी मौजूद नहीं है, ज़रा बराबर भी सबूत मौजूद नहीं है। अब मैं प्रोसिक्यूशन की जो नाकामी कह रहा हूँ कि उनको USB पेश करनी चाहिए थी, वो वीडियो पेश करनी चाहिए थी, उसका ट्रांसक्रिप्ट पेश करना चाहिए था, लेकिन जज साहब का ये लिखना कि ज़रा बराबर भी सबूत मौजूद नहीं, तो वो स्क्रीन शॉट्स तो उसके वीडियो के दिखाए गए थे, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इसने उकसाया है लोगों को इस प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन जज साहब ने उसको रिहा कर दिया। अब मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फ़ैसला है जो कि जज साहब ने कमाल कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने इस पर हुकूमत को अपील दायर करनी चाहिए, पंजाब हुकूमत को इस पर अपील दायर करनी चाहिए। अब जो प्रोटेस्ट हुए, जो हंगामे हुए, उस पर देखें, पंजाब हुकूमत ने 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें 3 पुलिस अफसरान होंगे, 3 हसास इदारों के अफसरान होंगे, और पिंडी में 8 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और 387 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और 2400 से ज़ायद लोगों को नामालूम डिक्लेयर किया गया है। अब इन लोगों का क्या, इनको कौन बताए? अब विक्टिम सामने है नहीं भी किसके साथ ज़्यादती हुई है। आज
उस्मा बुखारी साहबा जब ये मरीम नवाज़ साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, उससे पहले जो उस्मा बुखारी साहबा की वीडियो वायरल की गई, आज उस्मा बुखारी साहबा भी खुल के सामने आ गई। उन्होंने कह दिया कि अब मेरे मीडिया में कोई भाई नहीं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, अब मेरा कोई भाई नहीं मीडिया में, कोई लाडला नहीं, अब मैं मिनिस्टर बन के दिखाऊँगी और जो मुझे मेरी औकात याद दिला रहे थे, अब वो अपनी औकात को याद करेंगे। और फिर मरियम अपने उस्मा बुखारी साहब ने यह भी कह दिया है कि साफ़ी भी अगर गलत करेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अब कितने साफ़ियों के खिलाफ इस डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है, ये नाज़रीन आप नाम सुन लें, हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े नामों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें नाज़रीन एक तो आप ये देखें, जमील फ़ारूकी हैं, अयाज़ अमीर हैं, इमरान रियाज़ ख़ान हैं, उमर दराज गोंदल साहब हैं, मुक़द्दस फ़ारूक अवान साहबा हैं, शाकिर महमूद अवान साहब हैं, फ़राह इकरार हैं, तैयबा राजा हैं और एहतशाम अली अब्बासी साहब हैं। और इस तरह से बहुत सारे नाम इसमें समी इब्राहीम के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है और चौधरी इखलास गुज्जर के ख़िलाफ़ है, मलिक गुलनवाज सुइया के ख़िलाफ़ है। तो ये इतने ज़्यादा मुकदमा अब दर्ज कर लिए गए हैं। आज क्या हुआ, आज चीफ जस्टिस ने इस मामले पे पेशकश कर दी वफाकी हुकूमत को, अपनी पंजाब हुकूमत को, जो उस्मा बुखारी साहबा के ख़िलाफ़ जो वीडियो चली थी, जो उस्मा बुखारी की एक फ़ेक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल की गई थी, उस केस की आज समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने यही कहा कि अगर कोई मुतासरा फ़रीक है, जो हंगामे स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, तो आएँ हमारे सामने आके अपना केस पेश करें, हम सुनने के लिए तैयार हैं। अब ये जितने भी लोग बात कर रहे हैं कि उस फैमिली को जो है वो खामोश करा दिया गया है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, तो अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दे दी है। प्रोटेक्शन देने का कह दिया कि आएँ, हमारी अदालतों के दरवाजे खुले हैं, हमारी अदालत के दरवाजे खुले हैं, आप बताएं कि कौन मुतासरा फ़रीक है। और फिर इसी केस की समाअत के दौरान अज़हर सिद्दीक़ साहब भी रोस्ट्रम पे अपनी सीट पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने साफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रही हैं, जिस पे फिर जज साहब ने कहा कि उस मामले को भी देख लेंगे। तो बहरहाल मंगल तक ये केस मुलतवी हो गया है उस्मा बुखारी साहब वाला, लेकिन बात वही रहेगी कि क्या विक्टिम सामने आएगा। विक्टिम के बगैर आप कैसे केस को चला सकते हैं। विक्टिम की चलो विक्टिम नहीं आ रहा, मैं एक और चीज़ देता हूँ। उस लड़की जिसके साथ ज़्यादती कहा जा रहा है कि ज़्यादती हुई है, गो के ऐसा कोई वाक़या है नहीं, उसकी कोई सहेली ऑन ग्राउंड आई है, रिकॉर्ड पे आई है, जिसने कहा हो कि मैं अपनी सहेली के घर गई हूँ, मेरी सहेली के साथ ज़्यादती हुई है, उसने मुझे ख़ुद बताया है। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें चला दी गई हैं, अब उसको कौन कंट्रोल कर सकता है। जो इमलाक का नुकसान हुआ, जो तोड़ फोड़ की गई, जो जलाओ घिराव किया गया, ये एक क्वेश्चन मार्क है नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन आइनी तरमीम के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं आपको बता दें। वैसे मुझे तो आज 18 अक्टूबर होने की वजह से जो सानिया कारसाज हुआ था 2007 में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी, पीपल्स पार्टी ने कराची में एक तकरीब रखी हुई है, तो मुझे आज वोटिंग के हवाले से कुछ ज़्यादा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमती जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि एक ऐवान से, सेनेट से तो ये तरमीम आज मंजूर करवा ली जाएगी। लेकिन जो हिकमत अमली थी नाज़रीन इस आइनी तरमीम को पास कराने के हवाले से, जैसा कि सेनेट का इजलास जो है वो 2 बजे बुलाया गया था, कि पहले सेनेट के इजलास में बताया जा रहा था कि ये तरमीम पेश करके मंजूर करवाई जाएगी, फिर कौमी असम्बली में लाई जाएगी। तो सेनेट का इजलास 2 बजे रखा गया था और जो कौमी असम्बली का था वो रखा गया था शाम को 6 बजे। अब इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास सेनेट के इजलास से पहले होना था, अब पार्लिमानी खसूसी कमेटी का जो इजलास है वो 3 बजे कर दिया गया है। 3 बजे पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास होगा और जो सेनेट का इजलास था उसका वक्त भी तब्दील करके 2 बजे के बजाय अब 6 बजे कर दिया गया है। यानी पैरेलल कौमी असम्बली का और सेनेट ऐवान का एक साथ जो है वो इजलास चल रहा होगा। लेकिन इस तरमीम से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो काबीना के सीनियर जो अरकान हैं, जो मेंबर हैं, उनके साथ गैर रस्मी मुशावरत की है, जिसमें जो मुज़म्मदा आइनी तरमीम है उसका जो ड्राफ्ट है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। और जो रात गए शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान के साथ, उसमें क्या पेशरफ्त हुई उस हवाले से काबीना के सीनियर अरकान को आगाह किया गया। और फिर नज़रें हुकूमत की इलेक्शन कमीशन की जानिब भी लगी हुई हैं और जिनसे मुशावरत की है उसमें इसाक डार साहब हैं, उसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, उसमें अता तारड़ साहब हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उसमें एहसन इकबाल साहब और राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं। तो देखते हैं अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें जो चेंजिंग आई है जो हिकमत अमली में, कि अब सेनेट का इजलास 6 बजे कर दिया गया है। तो देखते हैं कि सेनेट के ऐवान में आज पेश होती है, ये टेबल होती है नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको 18 अक्टूबर के कारसाज के इंसिडेंट के हवाले से जो पीपल्स पार्टी की कराची में तकरीब मुनक़द की गई है वो भी मैंने आपको बता दी है।
लेकिन 19 अक्टूबर तक इन्होंने करनी है और आखिरी फिर इनके पास जो डेट बचती है वो 20 अक्टूबर की बचती है, क्योंकि 22 अक्टूबर तक जो है नए चीफ जस्टिस की जो तैनाती है उसका जो भी प्रोसेस फाइनलाइज किया जाएगा आइनी तरमीम में, उस आइनी तरमीम की रोशनी में फिर 3 दिन के अंदर यानी 20 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर तक जो है नए चीफ जस्टिस का नाम फाइनल होना है। तो नए चीफ जस्टिस के नाम के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें पहले तो ये ख़बरें जो चल चुकी हैं, जो मैंने भी आपके साथ शेयर की कि 3 का पैनल आएगा, लेकिन अब ये बातें सामने आ रही हैं जो हुकूमती अहम रहनुमा हैं इरफान सदीकी साहब कि 3 का पैनल होगा चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए या फिर 5 का पैनल होगा। ये अभी प्रपोज़ल तो ज़रूर है पैनल की, लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ कि पैनल 3 का होगा या 5 का होगा। यानी 3 का अगर पैनल होता है तो मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के नाम आएंगे, और अगर 5 का पैनल बनता है तो 5 के पैनल में फिर अमीनुद्दीन खान साहब का नाम भी आ जाएगा, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब का नाम भी आ जाएगा। तो देखते हैं कि ये मामला अब जो अपने आखिरी मराहिल की जानिब या मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है, इससे निकलता क्या है। और अगर नाज़रीन हुकूमत जो नंबर गेम पूरे होने का यहाँ तक दावा कर रही है कि मौलाना के बगैर भी हम तरमीम कर सकते हैं, गो के कुछ ऐसी वाइब्स भी हैं, क्या मौलाना के बगैर ये तरमीम करने में कामयाब हो जाएंगे? और जब कामयाब हो जाएंगे तो फिर अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, वो दौड़ फिर आगे चल के शुरू होगी। यहाँ पे कुछ मुलाकातों का जिक्र भी किया जा रहा है कि बड़ी अहम मुअज़्ज़ज़ अदालत से जुड़ी शख्सियत ने मुलाकात की है किसी अहम शख्सियत के साथ, दोनों बड़े अहम अहदे पे हैं, और उसमें कोई वो कहते हैं ना कि अमन के लिए आप वाइट झंडा लहराते हैं, तो वाइट झंडा लहराया गया है, अमन का पैगाम दिया गया है और कहा गया है, यकीन दहानी कराई गई कि किसी किस्म की मुहिम जोई जो है वो नहीं होगी। लेकिन बहरहाल अब ये 2-4 दिन में सारी चीज़ें जो हैं वो वाइंड अप होने जा रही हैं। इसके अलावा राजी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, क्योंकि इस ओहदे के हवाले से भी जो कुछ चीज़ें हैं वो आइनी तरमीम में शामिल की गई हैं। अब आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने धमकियों वाली खबर दी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियाँ दी गई, आज सुप्रीम कोर्ट में जो वकला हामिद खान साहब धड़े के जो सरबराह हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हामिद खान साहब और सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं हाफिज़ ज़ुबैरी साहब, उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो हामिद खान साहब ने कहा, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। हामिद खान साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की तो हम इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और उनके मेंबरान का कब्र तक पीछा करेंगे। और फिर दूसरे जुमले में हामिद खान साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन सुन ले, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान सुन लें कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। अब ये धमकी उस रोज़ दी जा रही है इलेक्शन कमीशन को, ये धमकी एक तरीके की हामिद खान साहब के ग्रुप के सरबराह की तरफ से, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की तरफ से, कि आप अगर ये करेंगे तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कब्र तक आपका पीछा करेंगे। अब 21 दिन धमकी दी जा रही है जिस रोज़ इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का फ़ैसला करना है। आइनी तरमीम अपनी जगह पे, लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो कानून साजी हुकूमत ने की है, यानी ये जो बात हामिद खान साहब कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की गई तो हम ऐसी की तैसे फेर देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो अपनी जगह पे, कोई कानून नाम की भी कोई चीज़ है ये नहीं है। अब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया है, पहले से बने कानून में तब्दीली कर दी है, तो फिर उस कानून को क्या फॉलो नहीं किया जाएगा? मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन ने क्या फ़ैसला करना है, लेकिन वो कानून की ऑब्लिगेशन तो है इलेक्शन कमीशन पे, आइनी इदारा है, कानून को मानने का पाबंद है, हलफ उठा रखा है उन्होंने कि वो आइन और कानून के ताबे रहेंगे। तो पार्लियामेंट का बना हुआ कानून जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, उसको छोड़ के इलेक्शन कमीशन कैसे दूसरी तरफ जा सकता है? एक सवाल तो है ना। लेकिन यहाँ पे जो कहा जा रहा है वो आपके सामने है, वो आपके सामने है। वैसे नाजरीन, जो लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है, ये जो एहतजाज के हवाले से, उस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिम नीलन साहबा ने जो पेशकश की है कि हमारी अदालत खुली है, आए कौन मुतासरा फ्री के हम सुनने के लिए तैयार हैं। उस्मा बुखारी साहबा के केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर आलिम नीलन साहबा ने यह भी कहा है कि ये वीडियो वायरल होने से क्यों नहीं रोका गया। आईजी साहब ने कहा कि हमने पीटीए के साथ रजू किया है, पीटीए को हमने ख़त लिखा है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को। तो जज साहबा ने आईजी पंजाब पुलिस की सरजनिश की है कि ये वीडियो कब अपडेट हुई, कब वायरल हुई, आपने कब जाके रब्ता किया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आग लग चुकी थी, जब आप लगी हुई थी, तब आप जो है वो अपनी नींद से जागे हैं। तो मंगल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है।
ये जो प्रोटेस्ट के हवाले से है, स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के हवाले से, बाकी आइनी तरमीम के मामला चल रहे हैं। पार्लियामेंट का इजलास आज होगा, उससे पहले पार्लियामान की खसूसी कमेटी का जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।